नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ आज अलीगढ़ पहुंचे हुए थे, जहां पर उन्होंने प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शिरकत करी और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित भी किया और कहा कि नए उत्तर प्रदेश में बहन बेटियों को छेड़ने वालों को वो बर्बाद कर देते हैं। इसके साथ मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश में बह रही विकास की गंगा को प्रदेश की बड़ी नजीर बताया। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों से आर्थिक स्थिति में मजबूती हुई है। साथ ही भारत के लिए पीएम मोदी की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि पिछले 8 सालों में देश को मैंने बदलते देखा है। आर्थिक स्थिति में इंग्लैंड को हमने पछाड़ दिया। G20 में पीएम मोदी अध्यक्ष रहेंगे। इसके साथ ही मंच से उन्होंने उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त बताया है। देश की आजादी की लड़ाई के दौरान अग्रणी भूमिका में अलीगढ़ ने सदैव नेतृत्व प्रदान किया। आजादी के बाद अलीगढ़ ने प्रदेश में और राष्ट्रीय नेतृत्व स्तर पर भी नेतृत्व प्रदान करने के लिए सदैव अपनी भूमिका का निर्वहन किया। अलीगढ़ के विकास के लिए अलग अलग स्तर पर निरंतर प्रयास हुए। कभी बाबूजी श्री कल्याण सिंह जी के नेतृत्व में यहां के परंपरागत उद्यम को फिर से पुनर्जीवित करने के लिए ताला नगरी के रूप में उसे आगे बढ़ाने का कार्य किया गया। और आज मैं अलीगढ़ के इसी हुनर को एक मंच प्रदान करने के लिए आपके बीच में आया हूं कि विगत 8.5 वर्ष के दौरान आपने देश को बदलते हुए देखा है। यह देश आज अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव में भाइयों बहनों, किसी भी देश के लिए इससे गौरव की बात क्या हो सकती है कि जिस ब्रिटेन ने भारत पर 200 वर्षों तक शासन किया, आज उस ब्रिटेन को पछाड़ करके भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में दुनिया के सामने आया है। दुनिया के वे 20 बड़े देश जिनका दुनिया के 80% संसाधनों पर अधिकार है, G20। तो वहीं उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार गौवंशों के लिए चारा पानी की व्यवस्था करने के साथ साथ उनके रहने के लिए गौशालाओं का भी इंतजाम कर रही है। तो दूसरी तरफ भूमाफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि इन्हीं गौशाला की जमीनों पर अपना कब्जा भी कर रहे हैं। मामले की शिकायत लेकर किसान जिला मुख्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपकर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई है। मामला आगरा का। और कम से कम 200 बीघा जमीन जो पशु चारा की जो जमीन है उस पर दबंगों का कब्जा है। कई बार उनसे लेखपाल से मिले, लेखपाल ये कह देता है कि ये जमीन खाली नहीं होगी और वो उन किसानों से मिल करके पैसा ले जाता है। कौन लोग हैं ऐसे किसान दबंग? किसान के सब इस एप्लीकेशन में सबके नाम इसमें दिए। गाँव के सारे लोग, बहुत सारे लोगों की, मतलब हम 50 लोगों का कब्जा है पूरी जमीन पर। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के मदरसों को लेकर दिए बयान के बाद सियासत गर्मा रही है। मदरसा बोर्ड के चेयरमैन जावेद इफ्तिकार ने लेटर जारी किया। जावेद ने मदरसा संचालकों के सहयोग के लिए धन्यवाद कहा। साथ ही उन्होंने सर्वे को लेकर कहा कि यह सर्वे अवैध नहीं था, बच्चों के बेहतर शिक्षा के लिए सर्वे कराया गया था। तो अब आग उठी है तो धुआं दूर तक हो रहा है। जी हां, और ये धुआं पहुंचा है समाजवादी पार्टी तक भी। सपा के प्रवक्ता अमित जामेई ने योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि योगी सरकार की शिक्षा नीति विफल रही। योगी सरकार में संस्कृत या मदरसा बोर्ड की हालत किस तरह से बदहाल हो गई है, ये सबको पता है। साथ ही अमित जामेई ने यह भी कहा कि शिक्षक की तनख्वाह तक देने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं है। सरकार के पास शिक्षा नीति का अभाव इसलिए है और वो ध्यान भटकाने के लिए लगातार फालतू के मुद्दों पर बयानबाजी किया करते हैं। और क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। उत्तर प्रदेश की संपूर्ण मुस्लिम आबादी के 2.5 से 3% बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं। सरकार ये चाहती है कि मदरसा बोर्ड जो रजिस्टर्ड नहीं है
वो उनके खिलाफ कार्रवाई हो। हम ये कह रहे हैं कि 3% बच्चों की तो आपको बड़ी फिक्र है। अगर आप चाहते हैं रजिस्ट्रेशन नहीं, जिनका नहीं है, तो आप उनका रजिस्ट्रेशन कराने का एक ड्राइव चलाइए। सभी चाहते हैं कि सरकार स्कूलों में, चाहे वो संस्कृत स्कूल हो, मदरसा बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड हो, आप शिक्षा तो दीजिए, आप गुरु तो दीजिए, आप टीचर तो दीजिए, आप किताबें तो दीजिए। तो मदरसा बोर्ड में जो जेन्युइन टीचर्स हैं, योगी जी की सरकार के भी मुताबिक 2017 समाजवादी पार्टी की सरकार जाने के बाद आज तक उनका मानदेय क्यों होल्ड है? अगर आपका शिक्षा नीति पर कोई क्लियरेंस नहीं है, अगर आपको नहीं मालूम है कि आपको शिक्षा व्यवस्था चलानी कैसे है, तो आप सिर्फ लोगों को परेशान करने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने राहुल गांधी की यात्रा और उनके बदले रंगरूप पर तंज कसते हुए कहा कि रंगरूप तो कांग्रेस ने बदला था, तभी तो जनता को उन्हें समझने में 70 साल लग गए। जनता ने समझ लिया है, तभी तो दूरी बना ली। साथ ही उन्होंने कहा कि अब राहुल गांधी कोई भी रंगरूप बदल लें, अब समाज उनके धोखे में नहीं आने वाला। तो वहीं हाल ही में देवबंद से मदरसों को लेकर आए बयान पर भी संजय निषाद ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अब मुसलमान समझ गया है कि ये दाढ़ी वाले हमें कितना गुलाम बना रहे हैं। मुसलमानों को पता चल गया है कि उनका वोट लिया और उन्हें गरीबी दी, उनकी स्थिति तो SC ST से भी गई बीती हो गई है। किसी भी क्षेत्र के हों, अधिकारी कर्मचारी सब लोगों ने मिलकर उस 11 जोड़ों को शादी की है और संकल्प लिया है कि इसी तरीके से हम पूरे प्रदेश में जो गरीब असहाय होंगे उनकी समानता के लिए, उनको मदद के लिए, उनको एक तरीके से उनके अंदर अपलिफ्टिंग की भावना हो, कभी नीचे न रहे, सभी लोगों को बराबर जीने का हक है। उस पर हम लोग जितना मददगार हो सकते हैं उसके लिए मैं बधाई देने आया था और आशीर्वाद देने आया था और हम अपने को सौभाग्यशाली हूँ कि इस तरीके के कार्यक्रम में हमें बुलाया गया और मैं इस टीम को, पूरे इस ट्रस्ट को मैं बधाई देता हूँ और यहाँ के क्षेत्रवासियों को। तो थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में एक होटल से भोजपुरी अभिनेत्री आम्रपाली दुबे के कमरे से चोरी हो गई, जिसका पुलिस ने 24 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया। पुलिस ने मामले में 2 अंतर्राज्यीय आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से चोरी हुए लगभग 25 लाख के आभूषण और मोबाइल की बरामदगी हुई है। पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर चोर की पहचान करी और इसके बाद आरोपी पिता पुत्र को अरेस्ट भी कर लिया गया। आरोपी पिता गोपाल और बेटा कुमार तमिलनाडु के रहने वाले हैं। तो वहीं पुलिस ने खुलासा किए जाने पर भोजपुरी अभिनेत्री आम्रपाली दुबे ने कहा कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि 24 घंटे के अंदर अयोध्या पुलिस चोरी का खुलासा कर देगी, लेकिन 24 घंटे के अंदर अयोध्या पुलिस ने खुलासा कर दिया। अयोध्या पुलिस को बहुत बहुत धन्यवाद और साथ ही कहा कि मुझे गर्व है कि मैं उत्तर प्रदेश की निवासी हूँ। यहाँ साने अवध होटल में भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री मैडम आम्रपाली दुबे रुकी हुई थी और इनके कमरे से सुबह लगभग 6 साढ़े 6 बजे एक संदिग्ध अज्ञात व्यक्ति द्वारा बैग में रखे हुए कुछ जेवरात और मोबाइल फ़ोन चोरी कर लिए गए थे। इस घटना की सूचना मिलने पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का मुआयना किया गया, घटनाक्रम का छानबीन किया गया, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा टीम का गठन किया गया और कुछ CCTV इसमें प्राप्त हुए थे। उन CCTV फुटेज के एनालिसिस से इस घटना को वर्कआउट करने में सफलता मिली। आज लगभग 8-8:30 बजे के लगभग 2 अभियुक्तों को इसमें गिरफ्तार किया गया और जो चोरी हुआ माल था वो पूरा 100% इसमें रिकवर हुआ है। सारे के सोने के जेवरात, मोबाइल फ़ोन और जो नकदी है वो बरामद। ये कैसे आपको फील हुआ कि ये सामान मेरे साथ ऐसी घटना हो गई? कुल कितने मिनट में ऐसा सब हुआ? 2 मिनट के अंदर, क्योंकि आदमी जगता है सबसे पहले मोबाइल खोजता है। तो ये तो मेरा एक स्पेयर मोबाइल पड़ा था मेरे पास, वो सूटकेस में पड़ा था इसलिए उसको दिखाने वरना चोर ये भी ले चला जाता है। बाप रे, गहना मोबाइल सब मिला के कम से कम 22 से 25 लाख के बीच में रहा। हमारा अनुमान तो 25 लाख से ज़्यादा है, पर मिनिमम 22 से 25 के बीच में रहा होगा। यहाँ का अगर SSP की बात करें तो प्रशांत वर्मा जी हैं। कल जब खबर चली तो हम लोगों ने उनसे बात किया तो उन्होंने कहा कि ये चैलेंजिंग के रूप में है और आज उन्होंने सुबह हम लोगों को जानकारी दी कि सामान हो। तो यहाँ के जो SSP हैं प्रशांत वर्मा जी, उनके लिए क्या कहेंगे? मैं यहाँ के SSP प्रशांत सर और पूरी टीम को मैं हाथ जोड़ के धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इतना अच्छा काम, इतनी तुरंत कार्रवाई। मैंने
कहीं नहीं देखी है। और आज की तारीख में जो देश भर में बात हो रही है यूपी पुलिस सही बात हो रही है। मैं इसमें मैं खुद इसको जानना नहीं चाहती थी कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो और मुझे पता चले, लेकिन मुझे पता चला कि इतना अच्छा काम हो रहा है और ये मैं खुद अपनी आंखों से देखी हूँ 24 घंटे के अंदर कार्रवाई। तो फिर मैं तो फ़ैन हो गई यूपी पुलिस की। तो अब एक सिंघम टाइप की पिक्चर यूपी पुलिस पे बननी चाहिए। अच्छा, तो क्या आप बनाएंगी? बिल्कुल बनाऊंगी, अगर मुझे मौका लगेगा और मैं ही डायरेक्टर रहूंगी फिल्म की, और मैं बिल्कुल बनाऊंगी सिंघम टाइप की एक फिल्म यूपी पुलिस। प्रशांत जी के उस पे जो प्रशांत जी एसएसपी हैं यहाँ जी, के, उन्होंने उनसे गेस्ट अपीयरेंस कराएंगे रिक्वेस्ट करके कि सर आइए फिल्म में आप एक गेस्ट अपीयरेंस का रोल करिए। क्या उनसे बात हुई आपकी? जी हुई, मेरी बात कल भी हुई थी सर से, आज भी बात हुई और उन्होंने दोनों समय मुझे यही कहा कि आप आश्वासित रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे हाथ में जब केस आ गया है तो आपका जो गया है वो सब आपको वापस मिलेगा। और लिटरली वही हुआ। उस पर्स में रखी हुई एक कंघी, एक लिपस्टिक भी इधर से उधर नहीं हुई। सोना तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, ये लोग कौन थे? कुछ जैसे आप खुलासा हुआ, ये लोग कहाँ के? जब हम लोग वहाँ पे थे तो वो लोग हमारे पीछे खड़े थे, तो वो लोग बात कर रहे थे। मुझे लग रहा था कोई साउथ इंडियन है दोनों, और मैंने सर से पूछा नहीं क्योंकि उनको देख के मुझे इतना डर लग रहा था। फिर मैंने सोचा जाने तो, मुझे जानना ही नहीं कौन है क्या है। बट आई थिंक 2 लोग थे साउथ इंडियंस। सर बता रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि एक फादर और सन है 2। अच्छा, ये जो सामान आपका, जो सामान पुलिस ने बरामद किया उसको आपने देखा? सामान आप ही के हैं? सब कुछ है मेरा ही। अच्छा। हाँ, सारा चीज़ें जो गया वो सारा का सारा वापस आया। तो ये थे अम्रपाली जी, जिन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस की सराहना भी की और बताया कि जो उत्तर प्रदेश है वाकई में सिंघम बनना चाहिए। वीडियो पर्सन विजेश के साथ BS लाठी, जनता TV, अयोध्या। आजमगढ़ में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत संचालित खेत तालाब योजना के लाभार्थियों को आजमगढ़ के मेहनगर तहसील में बोरमपुर गांव में भाजपा सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने सम्मानित किया और पुरस्कृत भी किया। कार्यक्रम में ऐसे किसान जिन्होंने सिंचाई के अभाव में खेती नहीं वो कर सकते थे, अब वो खेती के साथ साथ मछली पालन का भी काम कर रहे हैं। जिन लोगों ने इस योजना में बेहतर और जमीनी स्तर पर लाभ पाया, ऐसे किसानों से कार्यक्रम स्थल पर संवाद स्थापित हुआ, जिससे अन्य किसान भी उनसे प्रभावित हों और किसी अन्य स्रोत को वो अपने आय के स्रोत को बढ़ा सकें और साथ में इसका लाभ भी अर्जित कर सकें। आगरा की सेंट्रल जेल में रामकथा का आयोजन हो रहा है। इसको लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जेल के अंदर रामकथा का शुभारंभ जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने किया। रामकथा जेल के अंदर 3 दिनों तक चलने वाली है, जिसमें तमाम धार्मिक प्रवचन दिए जाएंगे। दरअसल आगरा की सेंट्रल जेल में बड़ी तादाद में सजा याफ्ता कैदी हैं और लंबे वक्त से कैद रहने से कैदियों की मानसिक स्थिति में बदलाव आ जाता है, ऐसा माना जाता है। लिहाजा जेल प्रशासन ने इस बात को ध्यान में रखते हुए इस तरह का कदम उठाया है ताकि उनकी मानसिक स्थिति में सुधार हो सके। केंद्रीय कारागार में देवी राज राजेश्वरी के माध्यम से 3 दिवसीय रामकथा का एक आयोजन शुरू हुआ है और इसके बाद जिला कारागार में भी होगा और भी होगा। उत्तर प्रदेश की सभी जेलों में हमारी योजना है कि कथा, भागवत, प्रवचन, क्योंकि बंदी बैरक में जब रहते हैं तो आपस में जो उनके ऊपर जो धाराएं लगी हैं उनकी चर्चा के अलावा और उनके पास कुछ काम नहीं है। उस विकृति मानसिकता से दूर करने के लिए हमने ये सब व्यवस्थाएं जेलों में कहा है कि ये व्यवस्थाएं होनी चाहिए, जिससे उनकी मन में भी जो कहीं विकृतियां हैं उससे वो दूर हों। योगी सरकार 2.0 में सरकार ने 5 लाख बेटियों की शादी का बीड़ा उठाया। इसी को लेकर अयोध्या में GIC मैदान में बेटियों के सामूहिक विवाह का लगातार तीसरी बार ये ग्राउंड साक्षी बना है। अयोध्या मंडल में 1365 बेटियों की शादी कराई गई है और इस सामूहिक विवाह में श्रम मंत्री अनिल राजभर भी शरीक हुए। इस दौरान अनिल राजभर ने वरवधू को आशीर्वाद दिया और क्या कुछ कहा है, सुनिए।
यहाँ पे हम लोगों ने 1365 जोड़ों का कार्यक्रम का इंतजाम किया था हम लोगों ने, और उसके पूरे व्यवस्था की गई थी, और पूरे विधि विधान जो सर्व धर्मों के विधि विधान है उसके अनुसार कार्यक्रम चल रहा है। और माननीय मंत्री जी भी आए थे और हमारे सभी जनप्रतिनिधि जनपद के आए थे। और सबसे महत्वपूर्ण है कि ये एक ऐतिहासिक क्षण है। बहुत बेहतर है कि लोगों को, जो गरीब परिवार हैं उनको सरकार के द्वारा शादी के लिए अनुदान दिया जा रहा है, और कि वो एक जीवन की शुरुआत कर पाएँ और उस पैसे से आगे भी बढ़ पाएँ, वो कुछ और भी आगे कर सकते हैं। तो एक बेहतर है, योजना बहुत बेहतर रूप से है, और इसको विस्तार भी काफ़ी बड़े पैमाने पर दिया गया है, और इसको हम लोग और भी मैक्सिमम लोगों को लाभान्वित करना चाहते हैं कि जो इसमें पात्र है उसको। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये संकल्प लिया है कि जो श्रमिक की बेटियां हैं, मजदूर की बेटियां हैं, गरीब की बेटियां हैं, उनकी जिम्मेदारी सरकार के कंधों पर है। एक तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार ने गरीब की बेटियों को गोद ले लिया है। उनका हर प्रकार का, चाहे किसी भी विवाह से लेकर और भी जो भी समस्याएं हैं, सबका निराकरण करेंगे। सर, ये चुन्नी मिली है इनके लिए, दुपट्टा और टोपी मिला है, अनुदान के लिए पैसा लगा है, अभी आया नहीं। तो वहीं मैनपुरी का उपचुनाव रोमांचक बना हुआ है, जहां सपा अपनी साख के लिए चुनाव लड़ रही है और बार बार कह रही है कि नेताजी को श्रद्धांजलि देने के लिए सपा को वोट कीजिए। तो वहीं बीजेपी भी इस बार चुनाव में जोर आजमाइश कर रही है और जोर लगाते हुए प्रचार कर रही है। आपको बता दें कि डिंपल यादव के समर्थन में अखिलेश यादव नुक्कड़ सभाएं भी कर रहे हैं। सोचिए, जो अखिलेश यादव इतने सारे उपचुनाव बीत गए, किसी उपचुनाव में ग्राउंड पर उतरे नहीं, आज मैनपुरी में अपनी साख बचाने के लिए, या यूं कहें कि सपा की साख बचाने के लिए ग्राउंड पर उतरे हुए हैं। उन्होंने साफ तौर पर यहां पर शिक्षा का जिक्र किया, अस्पताल का जिक्र किया, और साथ में कहा कि पहले इलाज तो फ्री होता था, लेकिन अब सरकार ने फ्री इलाज तक को बंद कर दिया है। गांव का कैसे विकास होगा, इसलिए आज हम जब आपके बीच में आए हैं, कोई बात ऐसी नहीं जो आप लोग न जानते हो। उनके न रहने पर चुनाव होने जा रहा है। एक लौता मैनपुरी का चुनाव है। पूरा देश देख रहा है कि आखिरकार मैनपुरी जनता फैसला क्या है। और जो विरोधी लोग हैं, पहले हमें और आपको पाल लोगों से लड़ा दिया और अब साथ समाज से लड़ा दिया। ये लड़ना जानते हैं, कभी जोड़ना नहीं जानते। ये केवल हमें और आपके बीच में झगड़ा हो जाए, यही करना चाहते हैं। ये गिनती करते हैं दिल्ली और लखनऊ में बैठ करके, और अखबारों में भी लिखवाते हैं कि ये इतना, ये इतना, ये इतना। ये जानते नहीं है कि यहाँ पर सब समाजवादी लोग हैं, और जिस समय मन बना लेंगे तो ऐतिहासिक जीत होगी, इससे बड़ी जीत। उत्तराखंड में इन दिनों सियासी उठापटक चल रही है। लगभग सभी पार्टियों के पूर्व विधायकों ने एक संगठन बनाया है, जिसका अध्यक्ष बीजेपी के अंतरिम सरकार में मंत्री रहे लाखीराम जोशी को संगठन की बागडोर सौंपी गई। उन्होंने विधानसभा की समिति की तर्ज पर ही पूर्व विधायकों की भी एक संवैधानिक समिति बनाने का अनुरोध किया। तो वहीं कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य का कहना है कि प्रदेश के उत्थान के लिए हर पहल स्वीकार योग्य है। प्रदेश के उत्थान के लिए हर पहल स्वीकार योग्य है। और मुझे लगता है कि चाहे वो विधायकगण बनाए, चाहे वो सामान्य जनमानस बनाए, सभी स्वागत योग्य। तो वहीं केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने आज क्षतिग्रस्त काठगोदाम हैडा खान सड़क का निरीक्षण किया है, और इस दौरान सड़क न खुलने और अधिकारियों की लापरवाही से नाराज ग्रामीणों ने अजय भट्ट से शिकायत तक कर डाली और जल्द से जल्द सड़क खुलवाने की मांग रखी है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि करीबन 120 गांवों में खाद्यान्न, राशन, गैस और स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं चरमरा गई हैं। क्यों चरमराई हैं? सड़क के कारण। तो वहीं अजय भट्ट ने अधिकारियों से इस मार्ग पर जल्द से जल्द यातायात सुचारू करने और वैकल्पिक मार्ग की तब तक के लिए व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस मार्ग को खोला जाए और ग्रामीणों की सहूलियत के लिए वैकल्पिक मार्ग को हम तलाश कर रहे हैं, उसको जल्द से जल्द शुरू करवा दिया जाएगा। घर में हमारे सयाने बीमार हो रहे हैं और बच्चे के हाथ हमने 1 किलो टमाटर भेजी यहाँ ट्रॉफी को उजाले से रास्ते में गुड्डू ने रोजा भी छीन लिया, प्लेट भी छीन ली, बच्चे को मार पीट कर घर भेजा। वो दवा कहाँ से लाता है? सड़क टूट रही
15 दिन हो गए सड़क टूटी। कितने गांव हैं? 120 गाँव है। तो क्या कहा मंत्री जी ने? मंत्री जी ने यहाँ देर के ही कहा। इसको जल्दी से जल्दी कैसे खोला जाए, इसके लिए मैंने सारे अधिकारी भी बुलाए हैं। और ये तो बन नहीं सकती है। वैकल्पिक मार्ग पीछे की तरफ से 2.5-3 किलोमीटर उधर कनेक्ट करने पर काम चल सकता है। लगभग 120 गांव प्रभावित हैं। वहाँ पर राशन, दवा, गैस और बच्चों का स्कूल आना जाना, कई चीज़ें प्रभावित हो रही हैं। मैंने जो PWD के सेक्रेटरी और हमारे फॉरेस्ट के सेक्रेटरी हैं, उनसे अभी बात करी है, सुधांशु जी। और जो हमारे DGBR के डायरेक्टर जनरल होते हैं, वो लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं, वो उसके DG होते हैं, उनसे बात करी है। उन्होंने भी कहा है कि हम बाहर से अपने चीफ इंजीनियर को कह के यहाँ के इंजीनियर्स के साथ उनका वार्ता कराते हैं और जल्दी से जल्दी भूगर्भ शास्त्रियों ने जो रिपोर्ट दी है कि इस पर हाथ न लगाएं, उनकी रिपोर्ट को मानते हुए पीछे के साइड से वैकल्पिक मार्ग फिलहाल खुल जाए। चाहे 10 दिन लगे, 5 दिन लगे, 7 दिन लगे, 3 दिन लगे, ये कोशिश हम कर रहे हैं। तो वहीं देहरादून में लैंड फ्रॉड समन्वय समिति की बैठक आहूत की गई है, जिसकी अध्यक्षता आयुक्त गढ़वाल मंडल सुशील कुमार ने की। इस मौके पर जिलाधिकारी सोनिका और संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। आयुक्त गढ़वाल मंडल ने नगर निगम और राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया जो कि भूमि अतिक्रमण मुक्त की गई है उन पर चारदीवारी करें। इस काम के लिए बजट की कमी नहीं आने दी जाएगी, इस बात का जिक्र हुआ है। आयुक्त गढ़वाल मंडल ने जिलाधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि अपने स्तर पर भी लैंड फ्रॉड के संबंध में मासिक बैठक लेते हुए उसकी समीक्षा जरूर करें। कुमाऊं में पुलिस अब बड़े पैमाने पर बॉर्डर चेकिंग और सत्यापन अभियान चलाने जा रही है। सत्यापन का मतलब समझिए समीक्षा। DIG कुमाऊं नीलेश आनंद भरने का कहना है कि पूरे कुमाऊं मंडल में अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिहाज से बड़े पैमाने पर ड्राइव चलाएंगे। खासकर उधम सिंह नगर के बॉर्डर्स पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया जाएगा, क्योंकि इन क्षेत्रों में पिछले दिनों आपराधिक घटनाओं की बढ़ोतरी देखने को मिली थी। और साथ में भारत में अपराधियों की एंट्री के लिए नेपाल से भी इस क्षेत्र से मूवमेंट लगातार बनी रहती है। उसको देखते हुए ट्रैफिक की समस्या से लोगों को निजात दिलाने के लिए भी इन क्षेत्रों पर निगरानी बेहद आवश्यक है। तो इसमें जो है अभी पुलिस जल्दी ही जो है एक चेकिंग अभियान बृहद स्तर पर चलाएंगी, जिसमें कुछ फोर्स की कमी जो है, जो प्लेन एरिया में स्थानांतरण के बाद कुछ कमी हुई है, तो इसमें जो है कुछ अभियान के तहत पहाड़ से जो कर्मचारी है इनको एक अभियान के तहत यहाँ चेकिंग चलाई जाएगी। उधम सिंह नगर की जो उत्तर प्रदेश से लगी हुई सीमाएं हैं, नेपाल से लगी हुई सीमाएं हैं, जहाँ पर कई बार जो है वो अपराधी आते हैं, शरण भी लेते हैं यहाँ पर। तो सत्यापन के साथ साथ चेकिंग अभियान भी इसमें बृहद स्तर पर चलाया जाएगा, जिसमें जो फायर आर्म्स की चेकिंग होती है या संदिग्धों की चेकिंग होती है, जो लूट या नकबजनी से जो आते हैं मोटरसाइकिलों से बैंक के लिए जो सामने में संदिग्ध घूमते हैं, तो ऐसे विविध ज्वेलर्स, बैंक्स, ऐसे विविध जगहों पर जो है चेकिंग कराई जाएगी। तो चलिए फटाफट अंदाज में 2 मिनट में 10 अहम जिलों का रुख करेंगे। रामपुर में पति ने पत्नी पर किया जानलेवा हमला, परिवार के कई लोग हुए घायल। 4 साल पहले हुई थी शादी के कुछ दिन बाद ही मायके चली गई थी पत्नी। आगरा के इरादत नगर में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आया युवक, पेड़ पर चढ़कर काट रहा था बकरियों के चारे के लिए टहनियां। आधे घंटे तक पेड़ पर करंट लगने से तड़पता रहा युवक। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पेड़ से उतारा, पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अलीगढ़ में राम रहीम फुटबॉल एसोसिएशन ने सिविल लाइन थाने में सिटी मजिस्ट्रेट चंद्रशेखर को सौंपा ज्ञापन। 7 सूत्रीय ज्ञापन पुलिस से CM योगी के नाम किया गया समर्पित। एसोसिएशन ने ज्ञापन में गरीबों की समस्याओं का किया जिक्र। बड़े भाई ने किया छोटे भाई पर जानलेवा हमला, शराब पीकर पैरों में मारी लोहे की रॉड, छोटे भाई के दोनों पैर फ्रैक्चर, जमीनी विवाद के चलते हुई मारपीट। आगरा के मथुरा में बजरंग दल ने कंटेनर से दर्जनों गौवंश को तस्करों से किया बरामद। दर्जनों गौवंश कंटेनर में
पाए गए थे मृत। बड़े पैमाने पर गौवंश की हत्या को लेकर बजरंग दल में फैला आक्रोश। घटनास्थल पर पहुंचे दल के पदाधिकारी। काशीपुर के महुआ खेड़ागंज में डंपर की चपेट में आने से महिला की दर्दनाक मौत। मृतका के बेटे के साथ लेने गई थी दवा। घटनास्थल पर पहुंचे परिजन। शव को बीच सड़क पर रखकर दोषी के खिलाफ कार्रवाई की मांग। औरैया के अजीतमल थाना क्षेत्र में संदिग्ध हालत में चौधरी ईट भट्टे पर मिला शव। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। कन्नौज में बदलापुर के पास पुलिस मुठभेड़ में जालौन के इंस्पेक्टर की कार लूटने वाला बदमाश गिरफ्तार। आरोपी के 2 साथी पुलिस को चकमा देकर हुए रफूचक्कर। मुठभेड़ में गिरफ्तार लुटेरों के पैर में लगी गोली। फरार आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। संतकबीरनगर कोतवाली पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने अंतर जनपदीय शहजादे गैंग के सरगना समेत 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। अवैध पिस्टल, कारतूस, जेवरात और नकदी समेत दस्तावेज भी हुए बरामद। बिजनौर के शेरकोट में नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार कार ने सड़क पार कर रहे युवक को रौंदा। मौके पर हुई युवक की दर्दनाक मौत। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। कार चालक को किया गिरफ्तार। वक्त हमें छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, हमारी ये कामना कि आपका आने वाला कल आज से बेहतरीन भी हो और सुरक्षित भी। नमस्कार।